वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वासाधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमस्तु। देखिए आज महागौरी है। अब महागौरी कल देखिए कल रात्रि रही, आज महागौरी। कल रात्रि माता बहुत बड़ा तपस्या की तो उसे गौरी के रूप में हो गई, तो इसके नाम आज रखाया महागौरी। तो गौरी जी, अब भगवान शंकर जी गौरी जी से बता रहे थे पार्वती माता से कि देखो पार्वती, हम तुमसे मजाक किए थे, तुम काली हो, लेकिन तुम सोची कि जब पति का प्यार नहीं मिलेगा, जब पति से हमसे प्यार नहीं करेगा तो मेरा रहना बेकार है। तुम उसी समय तपस्या करने चली गई। तपस्या करते 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 तुम अपने तपस्या से इतना हो गई कि गौ रूप हो गई, और जो कि हम मजाक किए थे, तुम तो वैसे हमको बहुत प्यारी हो। और पार्वती तुम्हारा 108 जन्म हो चुका है, ये 108 जन्म अंतिम था, अब तुम्हारा जन्म मरण नहीं होना था, क्योंकि तुम्हारा जो ये मुंड का माला हम पहने हैं 108 बार तुम्हारे ही मुंड का माला है। तो पार्वती जी भोलेनाथ से कह रही थी, तो उसी पर भोलेनाथ एक कथा सुना रहे थे कि देखिए पार्वती, एक राजा थे और बहुत तपस्या करते थे, उनको कोई संतान नहीं था। बहुत दिन के बाद माता रानी का तपस्या, तुम्हारे जब तपस्या करते 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 तुमको आशीर्वाद दी कि तुमको 2 बेटियां होंगी, और 2 बेटियां होंगी। राजा बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद पहले एक बेटी हुई, तो एक बेटी को बड़े बड़े पंडित ओझा सबको बुलाने लगे दिखाने के लिए। तो पंडित बताए तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा है, पार्वती का रूप है, इसमें कोई कमी नहीं है। उनका नाम था तारा, और जो दूसरी का था जो छोटी वाली थी, जो कुछ दिन के बाद छोटी बेटी हुई, उसका देखा कहीं बेटी तुम्हारे कुल का नाश करने है, यही है वो है सब बताने। तो पुनर्जन्म को किस बताने लगे कि पुनर्जन्म में ये दोनों लड़कियां अप्सरा थी, और वहाँ से आ रही थी नाचते गाते, ऋषि श्राप दिए थे तुम जाओ पृथ्वी पर, पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा। तो जो तारा थी एक दिन क्या हुआ, अपनी बहन से कही कि तुम आज एकादशी का व्रत है और तुम जाके फल फूल ले आओ। और वो इतनी दुष्ट प्रकृति की थी, देखे जिसका स्वभाव का नेचर खराब हो जाता है ना, तो 1000 कोशिश करिए, अपने पुनर्जन्म का कर्म सबको मिलता है। इसलिए माता जी से भोलेनाथ बता रहे हैं कि देखो पार्वती, तुम उनसे सब देख रही थी, तुम उन्हीं के रूप में जन्म ली थी, तो अपना परछाई दी थी, लेकिन अब वो दोनों लड़कियों में देखो पुनर्जन्म का कर्तव्य। वो पुनर्जन्म में एकादशी का व्रत की थी, अच्छे अच्छे कर्म की थी, तो उसका चरित्र अच्छा था। और जो तुम्हारी वो जो उनकी राजा की छोटी बेटी थी, वह फल लेने गई, रास्ते में मछली तल रहा था, उसका मन नहीं माना, मछली खा ली, और उसकी जो बहन तारा थी उसको श्राप दे दी कि तुम्हारा जीभ इतना चलता है, तुम छिपकली हो जाओ। छिपकली का श्राप दे दी। लेकिन जब छिपकली का श्राप दे दी तो अब वो करती क्या, जाते 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 एक ऋषि के आश्रम में गई, और ऋषि के आश्रम में गई, वहाँ बहुत से बच्चे लड़के पढ़ रहे थे, विद्या अध्ययन कर रहे थे। तो विद्या अध्ययन करते करते उसमें एक ऋषि जो ब्राह्मण पढ़ रहा था वो बहुत दुष्ट था, वो बैठ के अलग से तपस्या कर रहा था। तो कमंडल में जल रखा, तो हर से कहीं से गौ माता आई, पानी उसका पी ली। पीने के बाद जब मुँह निकाली तो कमंडल नीचे गिर गया, क्रोध में आके गौ माता को मार दिया, मतलब घाव लगा दिया। वहाँ जब जो मेन ऋषि थे उनको पता चला कि गौ माता को मारा, तो उनका यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ रखे थे, हम बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, पाप को प्राची गौ माता को मारा है, तो यज्ञ रखे। अब यज्ञ में बहुत सा भंडारा, खीर पूरी सब भोग लगा, और उस दिन माता जी का दिन था, अष्टमी का दिन था। और माता भोलेनाथ पार्वती से कहते पार्वती तुम्हारा दिन था 8वां दिन। और वो ऋषि क्या किया कि जंगल में जाके तुम्हारा सांप ले आके उस खीर में डाल दिया, और यह सब उसकी छोटी बहन जो थी देख रही थी, और छिपकली के रूप में। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, कहे हम आज हम देख रहे हैं अगर जितना ब्राह्मण हैं सब खीर खाएंगे सब मर जाएंगे, क्योंकि जहर तो आ ही गया है। अब उसने क्या किया कि जब हवन होने जा रहा था तो पहले खीर का मांगे हवन करने के लिए, तो सोचे कि हवन होने के बाद लोग प्रसाद खाएंगे। सबको देखते देखते छिपकली खीर में गिर गई।
तो कहा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। वो सारा पहले तो छिपकली को लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से छिपकली आ गई, कौन पाप कर्म की थी। जब वो गड्ढा में ले जाके डाले तो उसमें बड़े सांप। अब आके कहें कि महाराज वो छिपकली जानबूझ के नहीं गिरी है, सबका जान बचाने के लिए गिरी है। देखिए इतना लोग का जान चरमा, बहुत बड़ा सांप था। अब वो जब ऋषि आँख मुने तो सोचे कि वही जो दुष्ट ब्राह्मण था वही का करनी है। अब उसमें क्या हुआ कि जब सांप डाल दी, उसके बाद सब वो छिपकली के लिए प्रार्थना करने लगे कि पुनर्जन्म में कोई अच्छी जानवर है कि सबका जान बचा देने। कौन जानवर किसी का जान बचाते हैं। अब उसी में वरदान सब जितने ऋषि थे हवन किए, अपना पुण्य छिपकली को दे दिए। छिपकली मनुष्य तन में आ गई। होने के बाद जब राजा को बेटी हुई छोटी वाली, तो सारे पंडित पुजारी कह दिए थे कि तुम्हारे कुकर्म, ये लड़की तुम्हारे कुल का रक्षा नहीं करेगी, नाश। तो कहें क्या करें, बक्सा में धन दौलत भर के लड़की को बहा दिए। तो वहाँ एक जात का छोटी जात थी, वही वो लड़की को पाई। उसके पास कोई औलाद नहीं था, उसको पाली पोसी बड़ा की। अब वो उसके घर में उसका शादी ब्याह भी हो गया। तो वही उसकी सास तारा के घर में काम करने थी। तारा भाई राजा महाराज, देखिए अपने कहते दोनों सगी बहन थी, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्तव्य से वो जो व्रत पूजा करती थी अच्छे से करती थी, कोई विघ्न बाधा नहीं डालती थी। और वो जो है दुष्ट प्रकृति की थी, हाथ व्रत में भंग कर देती। उसका पाप का फल यही हुआ कि छोटी जात के घर रही, अपनी बहन के ही घर में काम करने लगी। और वो लेकिन पुनर्जन्म के पुण्य से तारा को पता चल गया कि मेरी बहन है, हम इसको श्राप दिए थे, छिपकली हुई थी, छिपकली की वजह से ये हमारे घर में काम कर रही है। तो एक दिन माता जी से अष्टमी नवमी चल रहा था, माता जी से प्रार्थना, है माँ हमारे घर में कोई औलाद है, एक बेटा दे दीजिए, माता रानी बेटा दे दीजिए, हम आपका जागृत रखेंगे। बेटा दे दी। अब बेटा माता जी का भूल गई। अब उसका बेटा बहुत बीमार हो गया, उसको याद आ गया कि अरे हम माता जी से बेटा मांगे, जागृत नहीं रखिए। तो जागरण मतलब माता का चौकी होता है, 2-4 घंटा माता का भजन कीर्तन चलता है। तो अपना भूल गई, तब उसको याद आया, तब उसका बेटा ठीक हो गया। तो अपनी बहन से कही तारा से कि बहन हम तो रखेंगे, तुम आओगी और जितने लोग हैं कहाँ, यानी जब तारा आ जाएगी अगर प्रसाद लेगी तो हम लोग भी आएंगे, हम तुम्हारे घर का जागरण स्वीकार करेंगे। तो कहे ठीक है हम आएंगे। अब रात हो गया, राजा को अंगुली काट के बैठ के सोचे कि राजा ने सो रहे हैं, कैसे हम जाएं। बड़ी मुश्किल से पड़ गई कि हम क्या करें, कैसे जाएं। अब भगवान माता जी से तारा प्रार्थना, है माँ मेरा प्रार्थना स्वीकार करिए, राजा को नींद आ जाए, हम चले जाएं। बस राजा को नींद आ गई, वो चली गई अपनी बहन वहाँ जागरण की। जागरण करने के बाद प्रसाद ली राजा के लिए, अपने प्रसाद खाई, सब प्रसाद खाए। अब प्रसाद लेके आई, जब राजा देख रहे हैं कि तुम छोटी जात के घर का प्रसाद लाई हो हमारे लिए, देखा तो एकदम प्रसाद, कमल का फूल, सुंदर सुंदर फूल खिल गया। अब राजा को एकदम आश्चर्य हुआ। फिर अपने घरे गई, ज्योति जलाई तो माता जी प्रकट हो गई। तो माता जी प्रकट होगी। अब राजा भी माता रानी के चरणों में गिर गए, कहें माता जी हमको क्षमा कर दीजिए। तो हर 9 दिन का नवरात्र चल रहा है, तारा तुम्हारी बहुत भक्ति है, तारा की वजह से तुम अपना दर्शन दो। तो माता रानी बोली कि इस जन्म में भी तो राजा के घर की बहू बनी है, राजा की पत्नी बनी है, और वही राजा जो हरिश्चंद्र थे, राजा तारा थी। और देखिए भगवान ने परीक्षा ली है कि अपने बेटे का बलि दे दिए, राजा ने बलि दे दिए, फिर माता रानी उसके बेटे को जिंदा कर दी। तो ये सब क्या है, अपने कर्म का फल है। अगर हम बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा फल माता रानी भगवान विश्वनाथ स्वीकार करते हैं। हमारा बुरा कर्म है तो भगवान कभी नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि एक एक कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। कहते हैं ना लोग कि किसी से मत डराइए, अपने कर्म से डराइए। अपना कर्म किसी को पीछा नहीं छोड़ता। जब तक अपना कर्म आपको भोग नहीं लेंगे तब तक शरीर शांत। इसी जगह स्वर्ग है, इसी जगह नरक है। देखो दुनिया में कोई नरक से जी रहा है, कोई अच्छे से जी रहा है, कोई अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छे घर में है, अच्छा सब व्यवस्था है, और कोई ऐसा नरक में है कि उसको एक बिला का रोटी नहीं है। तो ये इसी जगह स्वर्ग है, इसी जगह नरक है। अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान हमसे कोई बुरा कर्म मत होने देना।
तो जो माता जी का व्रत करता है, पूजा करता है, माता जी का चौकी बैठाता है, जागरण करता है, माता जी उसके ऊपर प्रसन्न होती हैं, उसके घर में सुख शांति ऐश्वर सब कुछ देती हैं। इसीलिए अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे कर्म करिए, यह सोच लीजिए कि हमसे कोई बुरा कर्म न हो, हमारे घर में जो है सब सुख हो, शांति हो। और जहाँ सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि जी जहाँ हो सबका माता रानी तुम भला करना। अपने पुनर्जन्म का कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई पीछा छुड़ा नहीं सकता है। मेरा अच्छा कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म है तो बुरा फल मिलेगा। अब सिद्धिदात्री माता रह गई हैं, कल उनका कथा डालेंगे। आज ही कथा आप लोग सुन लीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वासाधिके शरणके गौरी नारायणी नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जिस जो ही कथा कहता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी। आप लोग से बार बार कहते हैं, आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने बढ़ाएंगी उतना हर हर माता जी कुछ भी लिखिए उतने अच्छा रहेगा ना, आप लोग के लिए भी हमारे लिए भी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।